वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने वेदांग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट किया था हमने पढ़ना? हमने वेदांग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। वेदांग बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हमने वैदिक वॉवेल्स हम कहेंगे वैदिक लिटरेचर को सही तरीके से पढ़ने का डिस्क्रिप्शन हमें वेदांग से प्राप्त होता है या मिलता है। ठीक, ये 6 तरीके के होते हैं। आपका होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष। ठीक है, हमने निरुक्ता तक पढ़ लिया था। ठीक, निरुक्ता क्या होता है? इट मीन्स एटाइमोलॉजी, मतलब जो आपके वैदिक वर्ड्स कहाँ से आए हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एटाइमोलॉजी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। अब छंद क्या होता है? पोएम्स को स्टेप्स में एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने को क्या बोलते हैं? मीटर्स या छंद बोलते हैं। ठीक है, पोएम्स को स्टेप्स में ऑर्गेनाइज करने को क्या बोलते हैं? छंद बोलते हैं। ठीक, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाटुष्पादी व्रत। क्या बोलते हैं? चाटुष्पादी व्रत बोलते हैं। किसको? छंद को क्या बोलते हैं? चाटुष्पादी या फिर चाटुष्पादी व्रत। द स्क्रिप्चर कंपोज्ड बाय पिंगल, छंद शास्त्र इट इज इट्स ओल्डेस्ट बुक। अब छंद की कौन सी ओल्डेस्ट किताब है? ठीक है, तो चंदा शास्त्र जो है छंद की ओल्डेस्ट या फिर आप कहेंगे मीटर्स की ओल्डेस्ट बुक है। कौन सी? चंदा शास्त्र। किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो पिंगल के द्वारा। किनके द्वारा? पिंगल के द्वारा कंपोज की गई है आपकी चंदा शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट वाले वेदांग पे, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष। ठीक है, प्रोफेसी अबाउट द यूनिवर्स एंड कॉन्स्टलेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी होता क्या है? एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? हम जो भी ज्योतिष विज्ञान होता है वो आपके पूरे ब्रह्मांड के एक तरीके से सारे कॉन्स्टलेशन, ग्रह, नक्षत्र, इन सब की, यही सब उसके सब्जेक्ट्स हैं। इनकी पढ़ाई को लेके जो है जो चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योतिष विद्या बोलते हैं या एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब द फर्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज वेदांग एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जो पहली किताब थी आपकी ज्योतिष विद्या की या एस्ट्रोलॉजी की, उसका नाम क्या था? वेदांग एस्ट्रोलॉजी। किसके द्वारा लिखी गई थी? लिखी गई थी लागाधामुनि के द्वारा। किसके द्वारा? लागाधामुनि के द्वारा जो है लिखी गई थी एस्ट्रोलॉजी की पहली बुक वेदांग एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अदर एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट कौन कौन से हैं? गार्गी संहिता, बृहत संहिता, नारदा संहिता। अब ये सारी किताबें भी आपको याद रखना जरूरी है, बिकॉज क्या होगा ना, कई बार ऑप्शंस दे देगा कौन सी जो है इनमें ज्योतिष की किताब नहीं है या एस्ट्रोलॉजी की किताब नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि गार्गी संहिता होगा, बृहत संहिता होगा, नारद संहिता हो गया। ठीक है, ये आपकी ज्योतिष की ही किताबें हैं। ठीक है, और सबसे पहली किताब कौन सी है एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष की? तो वेदांग एस्ट्रोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी? लागाधामुनि जी के द्वारा। ठीक है, ये था आपका वेदांग के बारे में स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं उपवेद के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है उपवेद? क्या होता है? एक तरीके से हम कहेंगे वेदों को और अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया? उपवेद की रचना की। उपवेद किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली वेद से ही रिलेटेड है। ठीक है, उपवेद इज बिलीव टू बी रिलेटेड टू द वेदास। कितने प्रकार के उपवेद है? तो 4 प्रकार के उपवेद है। अब देखिए, वेद भी 4 प्रकार के हैं तो उपवेद भी 4 ही प्रकार के हैं। ठीक है, अब कौन से वेद का कौन सा उपवेद है ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। ठीक है, ये किसकी जो है नॉलेज देता है? ये मेडिसिन की नॉलेज देता है। ठीक है, किसकी नॉलेज? दवाइयों की, मेडिसिन की। जीवक, चरक, सुश्रुत और फिर क्या है? धन्वंतरी। ये सारे क्या है? ये मेन आचार्य हैं आयुर्वेद के। ठीक है, लेटर एरा के मेन आचार्य हैं। आप देखेंगे धन्वंतरी देव को भी पूजा जाता है, उनको भी आयुर्वेद के देवता। जब आप गूगल करिए, अगर लोगों को नहीं पता होगा तो धन्वंतरी भगवान का जो है स्वरूप जो है माना जाता है। वो किनके रचयिता माने जाते हैं? आयुर्वेद के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। ठीक, तो जीवक, चरक, सुश्रुता, धन्वंतरी हैव बीन द मेन आचार्य ऑफ किसके? आयुर्वेद का। ठीक है, आयुर्वेदा के जो है ये मेन आचार्य थे। ठीक है, फिर आपका जाता है गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो सामवेद का आपका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लाइन। ठीक है, आपका आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। ये किससे रिलेटेड है? म्यूजिकल आर्ट से। किससे? म्यूजिकल आर्ट से। ठीक है, गंधर्व एक और पहले हमने डिस्क्रिप्शन किया है,
वैदिक उसमें कि गंधर्व मैरिज भी होती है, लव मैरिज को आपके गंधर्व मैरिज ही कहा जाता है, ठीक है। फिर गंधर्व वेद किसका है, सामवेद का है, ठीक है। धनुर्वेद किसका है, अब आपको ऐसे याद रखना है, यजुर होता है यजुर, वैसे ही उसका एक तरीके से उसका थोड़ा सा मैचिंग फॉर्म हो गया धनुर, तो धनुर्वेद आपका किसका उपवेद हो गया, यजुर्वेद का, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू मार्शल आर्ट, ठीक है, किससे रिलेटेड है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, ठीक। फिर आपका जाता है शिल्प वेद, तो ये किसका उपवेद होगा, ये हो गया आपका अथर्ववेद का, ये किससे, क्राफ्ट्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। शिल्प हम लोग जानते हैं ना, शिल्प कारीगरी, या फिर इस तरीके से हम जानते, अभी तक हम ऐसे बोलते हैं ना शिल्प क्रिया, तो हम उससे क्या रिलेट करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट ही तो रिलेट करते हैं। तो शिल्प वेद आपका किसका उपवेद है, अथर्ववेद का, किससे रिलेटेड है, क्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका आयुर्वेद आपका उपवेद है ऋग्वेद का, और जिसका मतलब है मेडिसिन। फिर आपका जो है गंधर्व वेद रिलेटेड है सामवेद का, जिसका मतलब है म्यूजिकल आर्ट। धनुर्वेद आपका रिलेटेड है यजुर्वेद से, जिसका जो कि रिलेटेड है मार्शल आर्ट से। और शिल्प वेद आपका उपवेद है अथर्ववेद का, जो कि रिलेटेड है क्राफ्ट से, ठीक है। ये थे आपके उपवेद सारे के सारे चारों। आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।